क्या अंधविश्वास वास्तव में होता है या फिर हमारी कल्पना मात्र है? आप देखिए शब्द को, अंधविश्वास। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एक ऐसा विश्वास जो अंधा है लेकिन है तो विश्वास। जब लोग इस पर विश्वास करते हैं तभी यह काम करता है। तो आप भगवान गौतम बुद्ध की एक कहानी से समझ सकते हैं कि अंधविश्वास काम करता भी है या नहीं करता है। तो भगवान गौतम बुद्ध अपने गुरु कौंडिल्य के पास विद्या सीख रहे थे और पढ़ाई भी कर रहे थे, सभी कौशल सीख रहे थे। साथ में उन्हीं के चाचा का लड़का देवदत्त भी उनके गुरु के पास विद्याएं सीख रहा था। दोनों लोग बहुत निपुण हो रहे थे। समय के साथ साथ दोनों में प्रतिभाएं बहुत निखर रही थी। लेकिन गौतम बुद्ध बचपन से ही एक बहुत कोमल हृदय वाले व्यक्ति थे। उनमें दया, करुणा, प्रेम तो कूट कूट कर भरा था। मानो ऐसे कि गौतम बुद्ध बचपन से ही प्रेम, दया, करुणा की नदी हो। उनके व्यक्तित्व से, उनके हर रोजमर्रा के कार्य से बस यही गुण झलकते थे। इतने अच्छे कि गुरु कौंडिल्य भी उनके बहुत अधिक प्रशंसक हो चुके थे। गुरु कौंडिल्य भी हमेशा कहा करते थे, मेरा ये विद्यार्थी एक दिन बहुत बड़ा करेगा, एक दिन जगत विख्यात होगा। इसके अंदर जो प्रेम, दया, करुणा जैसे महान गुण हैं, इनके दम पर एक दिन यह विश्वविख्यात व्यक्ति बनेगा। तो गुरु कौंडिल्य भगवान गौतम बुद्ध को शिक्षा देते रहे। शिक्षा पूर्ण हुई, समाप्त हुई। अब समय था उस शिक्षा का प्रदर्शन करने का। आखिरकार गुरु कौंडिल्य के आश्रम में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी कौन है, यह सिद्ध करने का समय था। गुरु कौंडिल्य ने एक प्रतियोगिता की। उस प्रतियोगिता में सबको उनके कार्य दिए गए। सभी अपने कार्य में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते रहे। अंत में जो दो प्रतिद्वंदी बचे, उनमें एक भगवान गौतम बुद्ध थे और दूसरे उनके चाचा के लड़के देवदत्त थे। देवदत्त भी बड़े प्रतिभावान थे, भगवान गौतम बुद्ध भी बड़े प्रतिभावान थे। आखिरकार देवदत्त की माता श्री ने सोचा, क्यों मेरा बेटा हारे। इसलिए देवदत्त की माता जी एक गांव में टोना टटका करने वाली औरत के पास गई और उससे एक कील मंगवाई और उस कील को भगवान गौतम बुद्ध की लाठी में गाड़ दिया, क्योंकि दूसरे दिन लाठी की प्रतियोगिता होने वाली थी। इस प्रतियोगिता में जो हारेगा वह परास्त होगा और जो जीतेगा वह विजयी होगा। वह गुरु कौंडिल्य के आश्रम का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी होगा। उसकी ख्याति बहुत अधिक फैल जाएगी। तो देवदत्त की माता चाहती थी कि गौतम बुद्ध की ख्याति न फैले, बल्कि मेरे बेटे देवदत्त की ख्याति फैले। इसलिए उन्होंने यह कार्य किया था और भगवान गौतम बुद्ध की लाठी में एक कील ठोक दी थी। कील तो उस लाठी में ठोक चुकी थी। अब भगवान गौतम बुद्ध को वह लाठी मिली जिसमें कील ठोकी गई थी और एक दूसरी लाठी देवदत्त को दी गई थी। अब सुबह प्रतियोगिता का समय था। दोनों भाई आमने सामने थे। आखिरकार एक चाचा का बेटा था तो दूसरा भी चाचा का। भगवान गौतम बुद्ध राजा के बेटे थे तो वहीं पर दूसरे देवदत्त उनके भाई के बेटे थे। अब दोनों में प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। भगवान गौतम बुद्ध में वास्तव में दया, करुणा, प्रेम जैसे गुण कूट कूट कर भरे थे। तो उन्होंने अपने भाई पर प्रहार नहीं किया, बल्कि अपने भाई के द्वारा किए गए हर प्रहार को रोक रहे थे। ऐसे यह प्रतियोगिता बहुत समय तक चलती रही। भगवान गौतम बुद्ध एक उच्च क्वालिटी के योद्धा थे। उन्होंने सभी प्रहारों को अपने भाई के रोकते रहे और वो कभी भी प्रहार न कर रहे थे। उन्हें इस बात का डर था, कहीं मैं प्रहार करूं तो मेरे भाई को चोट न पहुंच जाए। लेकिन देवदत्त अपने पूरी सामर्थ्य से भगवान गौतम बुद्ध पर प्रहार किए जा रहा था, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध हर प्रहार को रोक रहे थे। उधर देवदत्त की माताजी यह देखकर आश्चर्यचकित थी कि यह कील अपना काम क्यों नहीं कर रही है। अब तक तो गौतम बुद्ध को हार जाना चाहिए था, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध के अंदर इन महान गुणों के वास होने से
कोई भी अंधविश्वास उन पर कार्य न कर सका। और भगवान गौतम बुद्ध पूरे विश्वास से भरे हुए थे। उनमें दया, करुणा, प्रेम जैसे गुणों ने उन्हें बहुत महान व्यक्ति बना दिया था। लेकिन देवदत्त उतना महान नहीं था। वह बचपन से ही क्रूर स्वभाव का था। वह बस पूरे सामर्थ्य से भगवान गौतम बुद्ध पर प्रहार कर रहा था। यह देखकर गुरु कौंडिल्य ने सोचा कि यह तो कभी प्रतियोगिता समाप्त ही नहीं होगी। तो गुरु कौंडिल्य गौतम बुद्ध को अपने पास बुलाकर कहते हैं, बेटा सिद्धार्थ, अब तक तो तुम्हें प्रतियोगिता जीत जानी चाहिए थी। तुम मेरे आश्रम के सबसे अधिक होनहार विद्यार्थी हो। तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, गुरुदेव, मैं अपने भाई पर प्रहार नहीं कर सकता। मेरा हृदय इस बात की गवाही नहीं देता कि मैं किसी पर प्रहार करूं सिर्फ एक प्रतियोगिता जीतने के लिए। तो गुरु कौंडिल्य ने कहा, बेटा, तुम्हें जग में अपने आप को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रतिद्वंदी को हराना पड़ता है। ये नियम है, अन्यथा तुम हराए जाओगे। भगवान गौतम बुद्ध अब अपने गुरु की बात को मान चुके थे और उन्होंने अपने भाई देवदत्त पर प्रहार करने प्रारंभ किए और कुछ ही मिनटों में उन्होंने अपने भाई देवदत्त को हरा दिया। अब पूरे आश्रम में गौतम बुद्ध की जय जयकार होने लगी। यह देखकर उनके पिता भी बहुत प्रसन्न थे कि आज उनके बेटे सिद्धार्थ ने सिद्ध कर दिया कि वह सर्वश्रेष्ठ योद्धा है और साथ में एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व है। तो दोस्तों, यही वो दिन थे जिनकी वजह से देवदत्त हमेशा भगवान गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करता रहा और जलता रहा। उसके अंदर कुछ बुरे विचार अवश्य थे, लेकिन था भी वह भी एक उच्च क्वालिटी का व्यक्ति। उसमें भी प्रतिभाएं कूट कूट कर भरी थी। था वह महाश्रेष्ठ। लेकिन कहते हैं ना, जब व्यक्ति के अंदर दुर्गुण जैसे विचार अपना घर कर जाते हैं तो वह व्यक्ति चाहे कितना ही प्रतिभावान क्यों ना हो, लेकिन उसके उन बुराइयों के आगे उसकी प्रतिभा छिप जाती है और वो जगत में सिर्फ निंदा का ही पात्र बनकर रह जाता है। आज देवदत्त जगत में इसी नाम से जाने जाते हैं कि देवदत्त भगवान गौतम बुद्ध के महाकट्टर विरोधी थे। उन्होंने हमेशा भगवान गौतम बुद्ध की निंदा ही की और उन्होंने एक बार तो भगवान गौतम बुद्ध को मारने तक का प्रयास किया था और उन्होंने बौद्ध धर्म में एक दूसरी ही धर्म की शाखा निकाल दी थी। तो दोस्तों, यही आपसे निवेदन है कि आप अपने जीवन में श्रेष्ठ गुणों को धारण कीजिए। बुरे गुण आपको नष्ट कर देंगे। श्रेष्ठ गुण भगवान गौतम बुद्ध में बचपन से ही दया, करुणा, प्रेम, सत्य, दूसरों की मदद करना जैसे महागुण विद्यमान थे। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध ने उसी प्रेम, दया, करुणा की वजह से आज हमें पूरे विश्व में बहुत बड़ा धर्म बौद्ध धर्म दिया है। तो आशा करते हैं आपको अवश्य कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे हम आपसे एक दूसरे वीडियो